प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा है कि जब जब लोगों पर कोई विपदा आती है, जब जब मेरे भक्तों पर कोई संकट आता है, तो वे उसके समाधान के लिए मुझे याद करते हैं, तब तब उनकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। लेकिन जब भगवान श्री राम संकट में थे, तो उन्होंने सीता जी को खोजने के लिए और सीता जी को रावण की लंका से आजाद कराने के लिए जरूरत थी, तब उनका साथ देने बहुत से लोग आ गए थे। भगवान श्री राम कहते थे कि मैं किसी भी परेशानी में पड़ जाऊं तो मुझे पवन पुत्र की याद आती है। मेरी समस्या के समाधान के लिए पवन पुत्र का स्मरण ही काफी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों में शिरोमणि कहलाने वाले हनुमान जी ने छाती चीर कर दिखाया कि उनके हृदय में केवल श्री राम का वास है। अतः हनुमान जी जैसे भक्त को जड़ से उखाड़ना कठिन है। हनुमान जी तो वे प्रभु के लिए सब कुछ थे, लेकिन उसके अलावा उनके जीवन काल में कई भक्तों ने उनका अनुसरण करके अपनी भक्ति सिद्ध की है। आइए बात करते हैं कि भगवान श्री राम के भक्तों में हनुमान के बाद कौन कौन आता है। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में और इस प्रकार की जानकारी लेकर आ सकूं। धन्यवाद। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के भाई और भक्त थे। पिता की आज्ञा से श्री राम वनवास को चले गए। जाते जाते अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा करते हुए लक्ष्मण जी ने अपनी नवविवाहित पत्नी को छोड़कर उनके साथ वनवास जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने हर कदम उनके पीछे चल रही समस्या में साथ खड़े होकर श्री राम का साथ दिया। वह भी श्री राम की तरह एक उत्कृष्ट धनुर्धर थे। जटायु और संपाति। जटायु मूल रूप से राजा दशरथ के मित्र थे। उन्होंने सबसे पहले सीता का अपहरण करके जा रहे रावण को रोकने का प्रयास किया था। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना रावण को रोकने की कोशिश की। इस प्रयास के दौरान घायल होने के बावजूद रावण की दिशा के बारे में सारी जानकारी श्री राम को देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद संपाति ने बताया कि सीता का अपहरण करके उन्हें अशोकाटिका में रखा गया है। सुग्रीव। श्री राम द्वारा बाली का वध करने के बाद सुग्रीव को किष्किंधा की गद्दी मिली और सुग्रीव रावण से युद्ध करने चले गए। तब श्री राम का साथ देने के लिए पूरी वानर सेना तैयार हो गई। अगद सुग्रीव के भाई बाली के पुत्र थे। वो अपने पिता के समान ही अत्यंत तेजस्वी और बलवान था। अगद श्री राम के दूत के रूप में लंका गए थे और रावण की सभा में अपने पैर जमीन से हटाने की चुनौती दी और कोई भी सफल नहीं हुआ। इस लीला को करके उन्होंने दिखाया कि वे एक साधारण भक्त होते हुए भी इतने शक्तिशाली थे। सोचो उनके स्वामी कितने शक्तिशाली होंगे। काकभूषुंडी। ऋषि लोमेश के श्राप के कारण काकभूषुंडी कौवा बन गया। हालांकि बाद में उन्हें अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और ऋषि लोमेश द्वारा उन्हें स्वैच्छिक मृत्यु और राम मंत्र का वरदान दिया गया। तब से काकभूषुंडी राम मंत्र का जाप किया और भगवान श्री राम के भक्त बन गए। वाल्मीकि से पहले काकभूषुंडी ने भगवान गरुड़ को रामचरित्र की पवित्र कथा सुनाई थी। नल और नील ये दोनों भाई थे। जामवंत की भांति नल भी बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने ही लंका और भारत के बीच सेतु का निर्माण किया था। उनके नेतृत्व में वानर सेना ने केवल 5 दिनों में पुल का निर्माण किया, जो 100 योजन लंबा और चौड़ा था। रामायण में इस पुल को नल का नाम दिया गया, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। गरुड़। जब युद्ध के दौरान रावण के पुत्र ने श्री राम को नागपाश में बांध दिया था, तब नारद मुनि के कहने से गरुड़ ने सभी सांपों को नागपाश से हटा दिया और भगवान को इस बंधन से मुक्त कर दिया। प्रभु के इस तरह नागपाश में बंधे होने के कारण गरुड़ को संदेह हुआ कि वे भगवान हैं। उस समय काकभूषुंडी ने गरुड़ को राम के चरित्र की पवित्र कहानी सुनाकर उनके संदेह को दूर कर दिया। सुषेण। वैद्य। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान रावण के पुत्र मेघनाद के तीर से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण की यह अवस्था देखकर श्री राम विलाप करने लगे। उस समय लक्ष्मण के इलाज के लिए सुषेण वैद्य को
बुलाया गया। लक्ष्मण को देखकर सभी चिंतित हो उठे। उस समय सुषेण वैद्य ने श्री राम से कहा कि लक्ष्मण जी के मुख पर मृत्यु का कोई चिन्ह नहीं है, अभी भी हमारे पास समय है। यदि आप इस काल में संजीवनी बूटी ला दे तो हम लक्ष्मण जी को बचा सकेंगे। लक्ष्मण जी के प्राण तब बच गए जब उन्होंने श्री राम को संजीवनी बूटी की जानकारी दी। शबरी, राम के भक्तों में शबरी को एक विशेष स्थान दिया गया है। शबरी ने मतंग ऋषि के आश्रम में जीवन भर भगवान राम की पूजा की और उनकी प्रतीक्षा की। शबरी को विश्वास था कि एक दिन राम उनसे मिलने जरूर आएंगे। बस खुद शबरी रोज श्री राम के आने का इंतजार रहता था। आश्रम में वह श्री राम के लिए साफ सफाई करती और मीठे बेर लाती थी। एक दिन शबरी की उत्सुकता समाप्त हुई और श्री राम उसके आश्रम पहुँचे। भले ही शबरी उस समय बहुत बूढ़ी हो गई थी, फिर भी उसने प्रेम पूर्वक श्री राम और लक्ष्मण के चरण धोए और उन्हें अपने द्वारा लाए गए मीठे बेर का स्वाद चखाया। विभीषण ऐसे तो रावण के भाई थे, लेकिन वो अधर्म और क्रूरता के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने अपने भाई के खिलाफ जाकर राम का समर्थन किया। श्री राम जब तीरों के द्वारा रावण का सर धड़ से अलग करते तो वो से पुनः स्थापित हो जाते थे। राम के कई प्रयासों के बाद भी विफल होने के बाद विभीषण श्री राम के पास आए और उनसे कहा कि उनकी नाभि में अमृत है, जिसका अर्थ है कि रावण की नाभि में उसका जीवन है। अगर वो उसे मारना है तो सिर नहीं, नाभि में वार करना होगा। जब श्री राम को इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने उनकी नाभि में तीर मार दिया। इस प्रकार रावण की मृत्यु हो गई। यदि विभीषण ने यह बात न बताई होती तो शायद श्री राम रावण का वध नहीं कर पाते। रामनवमी पर हम भगवान राम की पूजा करते हैं और साथ साथ राम के भक्तों को याद करके उनको भी एक बार अवश्य नमन करना चाहिए, जिन्होंने श्री राम का अनुसरण करके जिन्होंने उनकी लड़ाई में मदद की। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सच्चा मित्र जो सत्य की लड़ाई में मदद करता है, चाहे वो कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न हो, उस परिस्थिति का समाधान भी समय के साथ आता है। श्री राम ने अपने सभी भक्तों को अपने हृदय में स्थान देकर उन सब का आभार माना था। जय श्री राम। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में और इस प्रकार की जानकारी लेकर आ सकूं। धन्यवाद।